हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। और बच्चों, आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th के लिए अकाउंटेंसी में आपकी थर्ड बुक, जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में। जब भी कोई कंपनी अपनी बैलेंस शीट बनाती है तो उसके लिए उसको कंपनी लॉ का एक सर्टेन फॉर्मेट प्रोवाइड है और कोई भी कंपनी उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर करती है। इज दैट क्लियर? सो हमारी थर्ड बुक है उसी बैलेंस शीट के बेसिस पर किसी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशंस को एनालाइज करना, राइट? और इसके लिए हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स हैं, यानी कि जिसको हम लोग कह सकते हैं कि आपके सिलेबस में डिफरेंट चैप्टर हैं, जिसमें से एक चैप्टर है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, जिससे जस्ट नेक्स्ट चैप्टर है। Then after that you have ratio analysis, यानी कि अकाउंटिंग रेशियोज, then you have कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इन सभी टूल्स को स्टडी करने से पहले हम समझते हैं किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट और उसके कंटेंट्स को, राइट? सो वी हैव अ बैलेंस शीट। तो किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट डिफरेंट हेड और डिफरेंट सब हेड्स में डिवाइड होती है, राइट? और उसकी सब हेड्स की डिटेल के लिए हम लोग एक अलग स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट। गॉट इट? तो बच्चों, पहले हम लोग समझते हैं कि इन सभी हेड और सब हेड्स में आने वाले डिफरेंट आइटम्स कौन कौन से हैं, राइट? सो इक्विटी एंड लायबिलिटीज का फर्स्ट हेड है हमारे पास शेयर होल्डर फंड, राइट? और ये हेड फर्दर सब हेड्स में डिवाइड है, जिसमें है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। इज दैट क्लियर? नाउ लेट अस टेक फर्स्ट सब हेड, एंड दैट इज शेयर कैपिटल। तो बच्चों, वैसे इस सब हेड के बारे में हम ऑलरेडी कंपनी अकाउंट वाली वीडियोस में पढ़ चुके हैं, राइट? तो शेयर कैपिटल में आने वाले जो फर्दर आइटम्स हैं, इसमें है सबसे पहला है इक्विटी शेयर कैपिटल, देन एंड सेकंड इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। गॉट इट? और इसके अलावा हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये पूरा का पूरा सब हेड डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होता है और इन पार्ट्स का नाम है ऑथराइज्ड कैपिटल, सेकंड इज इश्यूड कैपिटल, एंड सी पार्ट है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। राइट? सो दीज आइटम्स आर इंक्लूडेड इन शेयर कैपिटल। इसके अलावा इसमें आता है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, एंड फोर्थ कॉल्स इन अरियर। इज दैट क्लियर? तो these are the items which are included in the subhead of share capital. Now we have second subhead, that is reserve and surplus. तो बच्चों, आपके पास एग्जाम्स में इन्हीं आइटम्स के हेड और सब हेड्स पूछे जाते हैं, राइट? तो रिजर्व एंड सरप्लस में आने वाला सबसे फर्स्ट रिजर्व है जर्नल रिजर्व, सेकंड, तो किसी भी कंपनी के प्रॉफिट को लिखा जाता है सरप्लस, तो दैट इज सरप्लस
एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसके अलावा इसमें आता है कैपिटल रिजर्व, देन सिक्योरिटीज प्रीमियम, और बच्चों कंपनी अकाउंट वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि सिक्योरिटीज प्रीमियम बोला जाता है जब भी कोई शेयर या डिबेंचर अपनी फेस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पर इश्यू किया जाता है, राइट। तो बच्चों ये तो वो मेन कंटेंट्स हैं जो कि जनरली आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। इसके अलावा डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, राइट। सो दीज आर पार्ट ऑफ हेड, शेयर होल्डर फंड, सब हेड एंड रिजर्व एंड सरप्लस। बच्चों इसके अलावा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट आपके सिलेबस में नहीं पूछा जाता है, बट अगर पूछा जाएगा तो देन इट इज अ पार्ट ऑफ हेड ऑफ शेयर होल्डर फंड। इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव सेकंड, शेयर एप्लीकेशन मनी। पेंडिंग अलॉटमेंट। सो स्टूडेंट्स, ये अपने आप में एक हेड है एंड ऑल्सो ए सब हेड। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट उस अमाउंट को कहा जाता है कि अगर किसी कंपनी ने मार्केट में शेयर इश्यू कर दिए हैं एंड एप्लीकेशन मनी हैज बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी, बट अभी शेयर होल्डर्स को शेयर अलॉट नहीं हुए हैं टिल द क्लोजिंग ऑफ दिस ईयर। तो उस कंडीशन में जो भी अमाउंट होगा एप्लीकेशन मनी का, दैट विल बी शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इज दैट क्लियर? सो थर्ड हेड वी हैव third head, that is non-current liabilities. तो बच्चों नॉन करेंट लाइबिलिटीज में फर्दर फर्स्ट सब हेड वी हैव लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। बच्चों लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हमारे पास वो सारे की सारी बोरोइंग्स जिनका रीपेमेंट पीरियड जनरली मोर देन 5 ईयर माना जाता है। तो इसमें फर्स्ट है लॉन्ग टर्म बैंक लोन्स, एंड सेकंड कंपनी जितने भी डिबेंचर इश्यू करती है। इज दैट क्लियर? नाउ बी वी हैव डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। बच्चों हमें पता है कि किसी भी कंपनी को एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है, राइट। लेकिन अगर फाइनल इनकम टैक्स के असेसमेंट में अगर कंपनी के ऊपर कोई लाइबिलिटी आती है, राइट, तो फाइनल असेसमेंट की लाइबिलिटीज को हम लोग शो करते हैं डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी से, राइट। सो इट इज ए सब हेड deferred tax liability. Basically it is a difference of total tax liability minus advance tax paid by the company. Is that clear? Next subhead is other long term liabilities. सो स्टूडेंट्स, ऐसी कोई भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जो फर्स्ट सबहेड यानी कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में इंक्लूड नहीं होती है, दैट विल बी इंक्लूडेड इन अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। गॉट इट? एंड नेक्स्ट अब इज सो स्टूडेंट्स, अदर लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आपके पास जो आइटम है दैट इज जनरली होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। राइट? सो स्टूडेंट्स,
ये सारे के सारे आइटम्स आते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज में। इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, वी हैव फोर्थ हेड, करंट लाइबिलिटीज। सो स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट के करंट लाइबिलिटीज में उन्हीं लाइबिलिटीज को लिखा जाता है विच आर पेबल इन द लेस देन 12 मंथ्स। तो ऐसी कोई भी लाइबिलिटी जिसको आपको 12 मंथ से विद इन 12 मंथ डिस्चार्ज करना होता है, दैट विल फॉर्म करंट लाइबिलिटीज, राइट? तो करंट लाइबिलिटीज में आपके पास फर्स्ट सब हेड है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। और बच्चों, इसमें जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होती है, सबसे पहला शॉर्ट टर्म बैंक लोन्स, एंड सेकंड इसमें आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। राइट? तो जनरली आपके एग्जाम में यही दोनों पॉइंट पूछे जाते हैं। And now B subhead is ट्रेड पेबल्स। और बच्चों, ट्रेड पेबल्स में हमारे पास आते हैं ट्रेड क्रेडिटर्स एंड सेकंड इज बिल्स पेबल। Got it? And नेक्स्ट सबहेड है बच्चों हमारे पास अदर करंट लाइबिलिटीज। अदर करंट लाइबिलिटीज में वो सारी की सारी करंट लाइबिलिटीज आएंगी जो कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स या फिर ट्रेड पेबल्स में इंक्लूड नहीं होती हैं, बट जनरली आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है दैट इज ऑल द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अगर एक्सपेंसेस के लिए कंपनी के ऊपर कुछ भी लाइबिलिटी है, इट मींस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ अदर करंट लाइबिलिटीज। इसके अलावा कॉल्स इन एडवांस। तो बच्चों, कंपनी अकाउंट में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर कोई शेयर होल्डर अपनी कॉल्स का पैसा एडवांस में अगर पे कर देता है तो उसको हम लोग कॉल्स इन एडवांस अकाउंट पे लिखते हैं, तो दैट विल बी शोन इन द अदर करंट लायबिलिटीज ऑफ बैलेंस शीट। इज दैट क्लियर? एंड इट्स डी सबहेड इज शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। और बच्चों, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आने वाली जनरली एक है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड सेकंड है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। राइट? सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं अपनी लायबिलिटी साइड को। इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, if you have any kind of query or you need any kind of explanation for any topics, then you can write it on your comment section. If you have learned something from these videos, then you can like and subscribe the channel and stay tuned.